अविल ईमाई इला वजही बिनाइल खबरी नहवु इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। इसमें मौसूल और सिला के ज़रिए मुस्नद इलैह का ज़िक्र क्यों होता है, इसके वजूहात मुरज्जहा को बयान किया जा रहा है ना। उसमें से एक वजह मुरज्जह ये है कि ख़बर की बिना के सबब की तरफ इशारा करने के लिए इसमें मौसूल और सिला के ज़रिए मुस्नद इलैह को लाया जाता है। मारफा ख़बर की बिना के सबब की तरफ इशारा करना, मतलब ख़बर की बुनियाद जिस चीज़ पर है ना, असले ख़बर की बुनियाद, उस बुनियाद की वजह की तरफ इशारा करना मकसूद होता है। अच्छे समझ लीजिए, बिनाए ख़बर के वजह की तरफ, किसकी तरफ? बिनाए ख़बर की वजह की तरफ। बिनाए, पहले कायदा समझ लीजिए फिर मिसाल से इसको समझाता हूँ, कायदे के मुताबिक मिसाल को करता हूँ। बिनाए ख़बर यानी ख़बर की बुनियाद जिस चीज़ पर रखी गई है, असले ख़बर की बुनियाद, उस ख़बर की कोई ना कोई उस बुनियाद की कोई ना कोई वजह होगी ना। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के बारे में ये कहना कि वो जहन्नम में दाखिल होंगे, तो जहन्नम में दाखिला ये बिनाए ख़बर है। ये क्या है? अब जो है वो जहन्नम में दाखिल होकर के होंगे यूँ इस्तेमाल ना किया जाए हम दाखिलून फ़ी जहन्नमा या हम युदखलूना जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में ज़लील होकर दाखिल किए जाएंगे। हम के ज़रिए मुस्नद इलैह को ज़िक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया गया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं। ऐसा ना नहीं कहा कि इन्नल मुतकब्बिरीना सयुदखलूना जहन्नम दाखिरीन, बेशक तकब्बुर करने वाले जहन्नम में दाखिल होंगे, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा जा रहा है? इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून, अल्लज़ीना यस्तकबिरून। इसमें मौसूल और सिला के ज़रिए यहाँ पर मुस्नद इलैह को क्या किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इस खबर की जो बुनियाद है जहन्नम में दाखिले की बात, तो जहन्नम में दाखिल क्यों किए जाएंगे इसकी एक तरह से वजह भी वहाँ बयान कर दी गई कि इन लोगों के जहन्नम में दाखिले की वजह क्या है? तकब्बुर है। बात समझ में आ रही? तो इन्नल्लज़ीना ये मुस्नद इलैह होने के साथ साथ बिनाए ख़बर की क्या है? वजह भी है। बिनाए ख़बर की क्या है? ये बिना यानी बुनियाद, ख़बर की बुनियाद जो है वो है जहन्नम में दाखिला, जहन्नम में दाखिला। तो इसकी तरफ एक इशारा भी हो गया, यानी कहा नहीं गया कि ये लोग जहन्नम में तकब्बुर की वजह से जाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं जहन्नम में जाएंगे। इसमें मुस्नद इलैह कौन है? बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, ये मुस्नद इलैह है। इसको कैसे बयान किया गया? इन्नल मुतकब्बिरीन नहीं कहा गया, बल्कि क्या फरमा? बेशक वो जो क्या करते हैं? तकब्बुर करते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून यूँ कहा गया, अल्लज़ीना यस्तकबिरूना, इख़बार बिल्लज़ी का सहारा लिया गया। किसका सहारा? इख़बार बिल्लज़ी का, ताकि सिर्फ आपको ये ना पता चले कि मुतकब्बिरीन जहन्नम में जाएंगे, बल्कि इसमें इसकी तरफ भी इशारा हो गया कि उनके जहन्नम में जाने की असल वजह और सबब क्या है? तकब्बुर है। एक इसमें मौसूल लाने की एक वजह ये होती है बिनाए ख़बर की वजह की तरफ इशारा करने के लिए, याद रहेगा? हाँ, बिनाए ख़बर की तरफ, बिनाए ख़बर की वजह की तरफ इशारा करने के लिए। दूसरी एक और वजह यूँ होती है कि कभी कभी क्या होता है कि इशारे की तरफ, जिसको तारीज़ कहते हैं, अच्छा यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि इसको ज़रिया बनाया जाता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। क्या बनाया जाता है? किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए क्या बनाया जाता है? ज़रिया बयान किया जाता है। या किसी चीज़ की अज़मत बयान करने के लिए इसमें मौसूल और सिला को क्या बनाया जाता है? ज़रिया बनाया जाता है। यानी जिसके लिए इसमें मौसूल और सिला का इस्तेमाल होता है ना, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए या उसकी अज़मत की तरफ इशारा करने के लिए इसमें मौसूल को क्या बना दिया जाता है? वहाँ पे ज़रिया बना दिया जाता है। जैसे यहाँ मिसाल इसकी दी गई है, इन्नल्लज़ी समकस समा बना लना बैतन दाइमु आज़ु अतवलू।
माना इसका ये होगा कि ये गालिबन फरजदक का शेर है, देखिए हाशिए में दिया होगा। बेशक वो ज़ात जिसने आसमान को हमारे लिए मकान बनाया, छत बनाया, घर बनाया, उसके सुतून बड़े मजबूत और लंबे हैं। यहाँ पे यूँ नहीं कहा कि इन्नल्लज़ी समकस समा बना लना में इसमें मौसूल अल्लज़ी समकस समा के ज़रिए बयान किया गया। कैसे बयान किया गया? बेशक वो ज़ात जिसने समकस समा आसमान को क्या किया? बुलंद किया। बेशक वो ज़ात जिसने आसमान को बुलंद किया। तो यहाँ पे अल्लज़ी समकस समा के ज़रिए से अल्लाह की यानी ख़बर के वजह की तरफ इशारा नहीं है कि वो ज़ात इसलिए आसमान को इसलिए बुलंद है कि अल्लाह ने बुलंद किया, ये वजह बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि जिसने आसमान को बुलंद किया उसकी अज़मत की तरफ इशारा करने के लिए। क्या करने के लिए? अज़मत की तरफ इशारा करने के लिए कि अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह वो अजीम ज़ात है जिसने आसमान को क्या किया? बुलंद किया। तो अल्लज़ी समा का ये जो लफ्ज़ यहाँ पर शान की तरफ इशारा करने के लिए लाया गया है। तो इसमें मौसूल का इस एक इस्तेमाल ये भी होता है अरबी लोगों के नज़दीक। अच्छा, कभी क्या होगा कि डायरेक्ट मुस्नद इलैह या मुस्नद की शान और अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए नहीं लाया जाएगा इसमें मौसूल को, बल्कि उसके अलावा किसी और की शान को ज़ाहिर करने के लिए लाया जाएगा। जैसे इसकी मिसाल कुरान पाक में दी गई है, इन्नल लदीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल खासिरीन। इसमें कौन मुस्नद है, कौन मुस्नद है और गैर कौन है, इसको समझिए। बात चल रही है कि शुआइब अलैहिस्सलाम की जिन लोगों ने तकज़ीब की वो जलील लोग हैं, उनको उन पर फैसला दिया गया ज़िल्लत का कि वो कौन लोग हैं? शुआइब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने वाले मुकज़्ज़िबीन शुआइब, मुकज़्ज़िबीन नबी, ये मुस्नद है। और ख़बर क्या है कि वो क्या है? मुस्नद है कि वो क्या है? जलील लोग हैं। ये मुस्नद है। ये क्या है? मुस्नद ले कौन है? अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन, वो लोग जिन्होंने शुआइब अलैहिस्सलाम की क्या की? तकज़ीब की। ये मुस्नद ले है, ये मुस्नद ले है। ऐसा ही बोल सकते थे कि मुकज़्ज़िबू शुआइबिन हुमुल अख़सरीन अख़सरून, कि जो शुआइब की तकज़ीब, शुआइब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने वाले क्या हैं? बोलिए, जलील लोग हैं। ऐसा भी कहा जा सकता था, बगैर इसमें मौसूल को भी कहा जा सकता था, लेकिन कैसे कहा गया? अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून, अल्लज़ीना, इसमें मौसूल के जरिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ना तो मुस्नद इलैह की अज़मत को ज़ाहिर करना है, मुस्नद इलैह तो अख़सरीन है। वो शुआइब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने वाले कौन है? अख़सरीन है ना, अख़सरीन नहीं जलील लोग, नुकसान उठाने वाले। तो उसकी अज़मत बयान नहीं की जा रही उन लोगों की, बल्कि यहाँ पे ये बयान की जा रही है कि जलील वो लोग इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने किनकी तकज़ीब की? और शुआइब अलैहिस्सलाम यहाँ पे तरकीब में ना तो मुस्नद वाक़ है और ना मुस्नद इलैह। तो ये हुआ मुस्नद इलैह के अलावा किसी और की शान को जाहिर करने के लिए भी मुस्नद इलैह को कैसे लाया जाता है? इसमें मौसूल के जरिए से लाया जाता है। पहले यहाँ तक तर्जमा देखिए। कहते हैं अविल ईमा इला वजही बिना इल खबर, या बिनाए खबर के सबब की तरफ इशारा करने के लिए मुस्नद इलैह को मारफा लाया जाता है। कैसे? बोलिए, कैसे लाया जाता है मारफा? इसमें मौसूल के जरिए से लाया जाता है। नहवु इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, यहाँ पे जहन्नम के दाखिले के वजह की तरफ इशारा करने के लिए बयान किया गया कि वो जहन्नम में क्यों दाखिल होंगे? तकब्बुर की वजह से। सुम्मा इन्नहु रुब्बमा जुइला ज़रीअतन इला तारीज़ी बित्ताज़ीम लिशअनिही, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुस्नद इलैह की शान की अज़मत की तरफ इशारा करने के लिए इसमें मौसूल को क्या बना दिया जाता है? ज़रिया बनाया जाता है। इसमें मौसूल को क्या बनाया जाता है? वहाँ पे ज़रिया। नहबु, जैसे इन्नल्लज़ी समकस समा बना लना बैतन दाइमुहु अअज़्ज़ु व अतवलु, बेशक वो ज़ात जिसने आसमान को बुलंद किया, जिसने आसमान को बुलंद किया उसे हमारे लिए घर बनाया, जिसके दाइम यानी सुतून क्या है? अअज़्ज़ु मजबूत है, अतवलु
लंबे हैं। तो इस मिसाल में अल्लज़ी समका के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत शान की तरफ क्या किया गया है, इशारा किया गया है। और शान गैर ही, कभी मुस्नद इलैह के गैर की शान को बयान करने के लिए भी इसमें मौसूल का इस्तेमाल होता है। नहवु अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबन कानू हुमुल खासिरीन। यहाँ तक जो है इसमें मुस्नद इलैह को मारफा लाना, चाहे ज़मीर के ज़रिए से हो, चाहे आलम के ज़रिए से हो, चाहे इसमें मौसूल के ज़रिए से, उसके वजूहाते मुरज्जिहा बयान किए गए। क्या बयान किए गए? मुरज्जिहा बयान किए गए। अब कहते हैं इसमें मौसूल को मारफा कभी इसमें इशारा के ज़रिए भी लाया जाता है। मुस्नद इलैह को, माफ़ कीजिए, मुस्नद इलैह को मारफा लाने का एक तरीक़ा क्या है, बोलिए? इसमें इशारा। इसमें इशारा के ज़रिए आप मुस्नद इलैह को मारफा लाते हो। जैसे ये ज़ैद है, ये आलिम साहब है, तो इसका इस्तेमाल किन वजूहात के लिए होता है, किन असबाब के लिए होता है, तो इसके भी चंद असबाब है अरबी ज़बान में। कहते हैं पहला मकसद ये होता है इसमें इशारा का कि सामने वाला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जो मुस्नद इलैह है, वो मुकम्मल तौर पर गैर से मुमताज़ हो जाए। क्या हो जाए? एक है कि ये उस्ताद साहब आ गए, उस्ताद साहब आ गए। एक है क्या कहना, उस्ताद साहब आ गए। अब 3 लोग आ रहे हैं, उसमें 4 आप लोगों में से 4 को पता नहीं कि वो 3 में से उस्ताद साहब कौन है। तो मुकम्मल वजाहत के लिए, ताकि सबको पता चल जाए कि इसमें से उस्ताद साहब, तो आप कहते हैं ये उस्ताद साहब आ गए, आ चुके। वो उस्ताद साहब के लिए हाजा का लफ्ज़ आपने क्या किया, इस्तेमाल किया, ताकि उसकी जो ज़ात है वो अपने गैर से कुल्ली तौर पर क्या हो जाए, हो जाए। एक मकसद ये होता है। जैसे देखिए वबिल इशार में तर्जमा का समझाते हुए तर्जमा इसलिए करा रहा हूँ ताकि वक्त जो है बच जाए हमारा। वबिल इशारती, और इशारे के ज़रिए से, मतलब तारीफ़हु बिल इशारती, पीछे से इसका ताल्लुक है जी। मुस्नद इलैह को मारफा लाया जाना किस सबब से होता है? इसमें इशारा के ज़रिए मुस्नद इलैह का मारफा बनाया जाता है। किस लिए? ले तमीज़ी अकमला तमीज़िन, उसको मुकम्मल तौर पर गैर से मुमताज़ करने के लिए। अकमला तमीज़ जो ना, तमीज़ मस्दर का मफ़ूल मुतलक है। क्या है? मफ़ूल मुतलक सिर्फ फ़ेल का ही नहीं होता है, मस्दर भी अपने फ़ेल के जैसा अमल करता है ना। हाँ, तो ले तमीज़ ही अकमला तमीज़िन, मुकम्मल तौर पर उसको मुमताज़ करने के लिए। किसको मुमताज़ करने के लिए? मुस्नद इलैह को। जैसे अबू सफ़र नामी जो ममदू है यहाँ पे, जिसकी तारीफ शायर करना चाह रहा है, वो सामने ही मौजूद है। कहाँ है? तो उसको कहना चाहिए अबू सफ़री फ़र्दन फ़ी महासिनिही। ये जो अबू सफ़र जो है अपनी खूबियों में तन्हा है, यकता है, ओनली वन। क्या बोलते हैं उसको? ऐसी कुछ बोलते हैं ना, वन एंड ओनली। एवरी वन तो सब एक, हर एक को बोलते हैं। वन एंड ओनली का मतलब होता है लाखों में एक। तो फी महासी, फर्दन फी महासी, अबू सफ़र जो है, अबू सफ़र जो है अपनी खूबियों में क्या है? अकेला है। यूं कह देना काफ़ी था, अबू सफ़र फर्दन फी महासिनी। लेकिन कहा हादा अबू सफ़र, ये जो अबू सफ़र है ये अपनी खूबियों में क्या है? तन्हा है। ये अपनी खूबियों में तन्हा है। तो वहाँ पे ये जो कहा जा रहा है ताकि सबको पता चल जाए कि इसी की बात हो रही, इसके अलावा किसी और की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अभी तारीज़ बेगवावतिस सामिई, दूसरा मकसद होता है इसमें इशारा लाने का, सामने जिसको हम बोल रहे हैं ना, उसकी कुंद ज़हनी की वजह से हमको इसमें इशारा लाने की ज़रूरत पड़ती है कि पता नहीं ये सिर्फ मुस्नद इलैह को बगैर इसमें इशारा के जिक्र करूँ तो कुछ और ना समझ ले, इसीलिए बोलो भाई। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो एक है कि डब्बा लाओ, ठीक है, डब्बा लाओ, तो पता नहीं डब्बा समझता कि नहीं, इसका खुद ही डब्बा है ऊपर से, है कि नहीं, तो वो डब्बा लेके आओ। अब जो है थोड़ा अगर डब्बा भी होगा तो वो बिल्कुल अब्बा की बात समझ जाएगा, है कि नहीं, क्या ये डब्बे की बात कर रहा है, बात समझ में आ रही। चलो डब्बा नहीं समझा, इशारा तो समझा।
तो इसलिए गबाबत सामे की वजह से भी क्या किया जाता है, कभी कभी इसमें इशारा के जरिए से मुस्नद इलैह को मारफा लाया जाता है। कक़ौलिही, जैसे एक शायर का शेर है, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। यहाँ जरीर की जो है ना, वो जरीर को एकदम भद्दा आदमी समझ रहा है शायर। क्या समझ रहा है? भद्दा आदमी। तो उसने पहले जो है ना अपने ख़ानदान वालों की तारीफ़ की, और ये नहीं कहा कि ये मेरे ख़ानदान वाले हैं। पहले कहा कि एक शख्स था जो ऐसा करता था वैसा करता था, पूरी बहादुरी के किस्से सुनाया, और किस्से सुनाने के बाद कहा कि आबाई, ये सब मेरे वालिद आबा अजदाद थे, ख़ानदान वाले लोग थे। तो आबाई ऐसा नहीं कहा कि आबाई फजीनी बिमिस्ली, मेरे आबा अजदाद जैसा, मेरे ख़ानदान जैसा ख़ानदान लाओ तुम्हारे पास है। तो इसने क्या सोचा कि पता नहीं ये तो नहीं समझे कि मेरा ख़ानदान है कौन। हालांकि अभी तक मैं पूरी लंतरा में इसको सुना चुका हूँ, है कि नहीं, कि मेरा ख़ानदान कैसा है, मैं इसको अभी तक सुना चुका हूँ। और उसके बाद कह रहा है कि मेरे ख़ानदान जैसा ख़ानदान तुम्हारे पास है तो लाओ, बताओ तुम्हारे ख़ानदान में किसने जो है इतना बड़ा तीर मारा था कि आसमान से पानी बरसने लगा। मतलब पहले लोग फेंकते थे ना, मतलब मेरे पास वो नहीं बोलते कि कुछ झूठे इकट्ठे हुए, तो कहा कि एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि घोड़ा यहाँ से चलता था, घोड़ी हमल उसको ठहरता था, और चलते 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 उसको बच्चा भी पैदा हो जाता था, बच्चा बड़ा भी होता था, लेकिन अस्तबल ख़त्म नहीं होता था, चलते रहती थी घोड़ी का। इतना लंबा अस्तबल यार, मतलब कई 100 किलोमीटर का होना चाहिए फिर वो, तो यानी साल भर लगता है बच्चा पैदा होने, फिर उसको चलने में, फिर बड़ा होने में। तो बोले चलते चलते घोड़ी बच्चा भी पैदा कर देती थी और बच्चे को बड़ा भी कर देती थी। तो दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि तुम क्या बात करो, मेरे दादा के पास इतना बड़ा बांस का डंडा था कि वो बारिश नहीं होती थी तो आसमान बादल में जो है ना, ठीक है। तो पहला वाला था, उसने कहा भाई इतना बड़ा बांस रखता कहाँ था? कहा वही तेरे दादा के अस्तबल में रख देता था बांस, है कि नहीं? बोले इतना बड़ा बांस रखता कहाँ था? तो कहा तेरे दादा के अस्तबल में। ये मामला है। तो इस तरह उसने अपने ख़ानदान वालों की तारीफ बयान की, और फिर कहा कि मेरे ख़ानदान जैसा मिस्ल हो तो कोई लाओ। तो हो सकता है उसने जरीर को इतना बद्दा समझा, उसको लगा कि पता नहीं जरीर मेरा ख़ानदान है कौन, समझा कि नहीं समझा। तो कहा उलाइका आबाई, ये जो मैंने जिक्र किया ना, ये मेरे क्या है, आबा अजदाद है। फजीनी बिमिस्लिहिम, दम है तो इस जैसी मिसालें लेके आओ। इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ, ऐ जरीर जब कोई मजलिस हमें इकट्ठा करे, यानी किसी महफिल में हिम्मत है तो हमारे ख़ानदान जैसे बहादुरी के किस्से जो है अपने ख़ानदान वालों किसी को सुनाओ। हमारे दादा वो जो शेर को जबड़े में हाथ डाल करके ज़बान खींच डालते थे, इस तरह किस्से लोग सुनाते ना, ऐसा सुनाते हैं। क्या बोले? जरीर है, शेर में है लफ्ज़, देखिए ना। इस कायदे का नाम क्या है? गबाबत सामे की तरफ इशारा करने के लिए, कि सामे यहाँ पे भद्दा है, उसको समझ नहीं पड़ रही है कि किस खानदान की बात हो रही है। तो कहा उलाइका आबाई, तो यहाँ पे उलाइका का जो इशारा है वो इसलिए लाया है कि ताकि वो कोई और खानदान की बात कि इस तुम्हारा खानदान है कहाँ जो उसके मिस्र लाओ। तो कहा ये जो मैंने पूरे बहादुरी के किस्से सुनाए ना, यही मेरा क्या है, यानी पहले से बातचीत हो रही है, उसके अशार में पहले से बातचीत हो रही है। तो कहा उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। कहते औ बयान हालिही फिल कुर्बी अविल बुअदी अवित तवस्सुत, या क्या होता है इसमें इशारा के ज़रिए से मुस्नद इलैह की हालत कुर्बो बोध के एतबार से बयान करना मकसूद होती है। ज़ा बोलेंगे, ज़ालिका बोलेंगे, और ज़ाका बोलेंगे। ज़ाका, ज़ालिका, सबसे ज़्यादा हुरूफ किसमें इजाफा हुआ? असली इसमें इशारा है ज़ा, क्या है? इसके शुरू में हाय तिम्मी लगा दीजिए तो क्या बन जाता है? इसके शुरू में काफ खिताब का लगा दीजिए तो इसके आखिर में ज़ाका, और लाम लगा दीजिए तो ज़ा लिका। तो ज़ाका ज़ालिका। तो कभी क्या होता है, अभी तो आप लोग पढ़ते होंगे कि ज़ाहादा इसमें इशारा करीब के लिए, ज़ालिका बईद के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, वो एक समझाने के लिए आपको लॉलीपॉप दिया जाता है। असल मसला ये है कि ज़ा को हर जगह आप इस्तेमाल करें, करीब बईद मुतवस्सित सब के लिए। हाँ, कभी इसमें इशारा का मकसद ये होता है कि 3 किताबें रखी हुई हैं लाइन से, एक यहाँ पे रखी हुई 1 मीटर की दूरी पर, दूसरी 2 मीटर की दूरी पर, तीसरी 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब सब की तरफ आपको इशारा करना है, तो जो ज़्यादा करीब है उसके लिए कम हरूफ वाला इसमें इशारा लगेंगे। ज़ा किताब, खुद ज़ा किताब, है ना, इस किताब को लो।
थोड़ा दूर है तो खुद जाकल किताब, उस किताब को लो, खुद जालिकल किताब। तो उर्दू में तो ये और वो के जरिए फर्क समझ में आता है। अरबी में ये वो नहीं है ना, जा सब में, एक में जा, एक में जाका, एक में जालिका। तो जा है तो ज्यादा करीब, जाका है तो थोड़ा उससे दूर, और जालिका है तो इस इशारे, इस तरह इशारा करने के लिए भी अस्मा इशारा को बतौर मुस्नद इलैह लाया जाता है। कहते हैं कि औ बयान हाल ई फिल कुर्बी अबिल बोध अबिल तवस्सुती का कौलिका, जैसे तुम कहते हो हादा औ जालिका औ जाका ज़ैदुन, हादा ज़ैदुन, जाका ज़ैदुन, जालिका ज़ैदुन, औ जाका ज़ैदुन, हाजा औ जालिका औ जाका ज़ैदुन। या कहना सिर्फ हाजा औ जाका ज़ैदुन, ये मकसद होता है। कुर्ब करीब के लिए ज़ाद, मुतवस्सित के लिए जाका और बईद के लिए जालिका। और ये हमेशा नहीं, यानी मैंने कहा ना कि वो एक लॉलीपॉप आपके लिए हमेशा उसी माना में इस्तेमाल नहीं होता, मतलब मुतलकन करीब इशारा करने के लिए है, आप उसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, करीब चीज़ की तरफ इसमें इशारा के ज़रिए इशारा किया जाता है मुस्नद इलैह की तरफ, और वहाँ मकसूद होता है उसकी तहकीर। ये समोसा लाया तुमने यार, सड़ा हुआ समोसा, कैसा खट्टा खट्टा दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? इसी की बात कर रहे थे, उर्दू वाले बोलते हैं ना, तो मालूम है कि उसी की बात कर रहे थे, फिर भी क्या बोलते हैं? तो मेरे ऐसा बोलेंगे अभी तक समझ में नहीं आया किसकी बात कर रहे थे क्या, है ना? तो सामने वाला बोलेगा अरे हजरत मैं यहाँ इसी की इशारा करने के लिए नहीं लाया, बल्कि तहकीर बयान करना मकसूद है। बात समझ में, मजम्मत के लिए। तो ऐसी अरबी ज़बान में था हादल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, नमरूदियों ने कहा था। किसने कहा था? माज़अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था, यही है जो तुम्हारे माबूद को बुरा भला कहता है, यही है। नमरूदियों ने कहा था अहादल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, यही है जो तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहता है। क्या क्या बुरा भला कहते थे मालूम है ना? चचा आज़र, जो उनका चचा आज़र था, वो जो बुत परस्त था, वो मूर्ति बेचता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लड़कपन में पूछते थे अच्छा चाचा ये मूर्ति किस लिए है? बोले ये बारिश बरसाने वाला मूर्ति। अच्छा, एक गिलास पानी लेके उल्टा लटका के उसमें डाल देते थे। बोलते थे लोगो आओ आओ, ये बारिश बरसाने वाला खुदा है, खुद ही पानी में डूबा हुआ है। इस तरह क्या करते थे उसकी बुराई। पुराने पाक में ना कि छोटे छोटे मूर्तियों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी बड़े में लटका दिया। पहले तो कहा अरे इतने सारे खाने रखे, खा क्यों नहीं रहे हो? तो सब बुत क्यों नहीं खाते हो? हाँ, लिमादा ताकुलून, क्यों नहीं खाते हो? तब देखा कि कोई जवाब तो देना रहा, वो एक ताजीज़ के तौर पर। यहाँ बोलना किस तौर पर था? ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जुनून तारी हो गया था सदबार माज़अल्लाह, तो कि बुत से बात कर रहे हैं। ये बात करना कैसे था? ताजीज़, आजिज़, यानी उसकी आजिज़ी को दिखाने के लिए लोगों को कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो कहा खाते क्यों नहीं हो? मतलब तुम्हारे अंदर खाने की सलाहियत नहीं है। और मार पीट करके बड़े में क्या किया? कुल्हाड़ा लटका लिया। लोग आए किसने मारा किसने मारा? तो कहा बल फ़अला कबीरुहुम। इसके दो माना है, तुम्हारे बड़े कुल्हाड़ी तो लटक रही ना उसमें, उसी से पूछो किसने किया है कि नहीं? इस तरह जो है तो कहा अहादल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, ये शायद उसी ने तोड़ा होगा जो तुम्हारे माबूद को बुरा भला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने मौजूद थे और हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ इशारा करना मकसूद नहीं था, बल्कि क्या मकसूद था? तनकीस और तहकीर मकसूद थी काफिरों की। ठीक है जी। कभी ताज़ीम मकसूद होती है बोध के सबब, जैसे ज़ालिकल किताब, वो बुलंद रुतबा किताब, जो आला तर्जमा किया वो बुलंद रुतबा किताब। सल्लु अलल हबीब।